नमो नारायण जय माई की। आज मैं बताऊंगा बगलामुखी योगिनी की साधना। यह साधना अपने आप में दुर्लभ साधना है। जैसे माँ बगलामुखी की साधना की जाती है वैसे ही उनकी योगिनी की साधना भी की जाती है। योगिनी की साधना करके आप बहुत कार्य कर सकते हैं। योगिनी के साधक ज्यादातर दीर्घजीवी होते हैं, बुढ़ापा इन पे आसानी से नहीं आता और ये साधक काफी लंबा जीवन जीते हैं। इस साधना की महत्वपूर्ण यह है कि पहली बात तो व्यक्ति कोई भी कार्य करने में सक्षम होता है। योगिनी की साधना करने पर आपके शत्रु आपसे स्वयं ही दूर रहेंगे। वैसे ही योगिनी भी शत्रु को कष्ट देने के लिए जानी जाती है। आमतौर पर यह कार्य नहीं करती, लेकिन यदि साधक के सामने संकट हो तो शत्रु का विनाश करके ही छोड़ती है। इस योगिनी से आप अपनी सुरक्षा करवा सकते हैं, शत्रु से छुटकारा पा सकते हैं, फंसे हुए पैसे आसानी से निकल जाते हैं, अपनी भौतिक इच्छा को भी पूर्ति कर सकते हैं। ये योगिनी आपको अन्य साधना करने में भी मदद करती है। यदि कोई साधक है तो उसको अवश्य यह साधना करनी ही चाहिए, क्योंकि अगर वो कोई और साधना में भी अपनी रुचि रखता है तो उसमें इसको सहायता ही मिलेगी। इस साधना को आप माँ के स्वरूप या बहन के स्वरूप में ही इसको सिद्ध करें, सबसे उत्तम रहेगा। वैसे आप इसे माँ के स्वरूप में करें तो ज्यादा बेहतर है। साधना विधान: अमावस्या, पूर्णिमा, किसी भी अष्टमी को शुरू करी जा सकती है। साधक रात्रि में नहाकर पीले आसन पर वस्त्र और पीले ही रहेंगे और उत्तर की तरफ मुख रहेगा। जमीन से, जैसे उदाहरण के तौर बता रहा हूं, जैसे जमीन में जब व्यक्ति बैठता है तो आलती पालती मार के, अब तुम्हारी भाषा में क्या कहते हैं पता नहीं, वो उसी आसन पे बैठा रहेगा जब तक उसकी साधना पूर्ण नहीं होती है। सामने एक थाली में त्रिभुज बना लें जिसमें बीच में ह्रीं बीज लिखें हल्दी से। एक त्रिभुज बनाकर ह्रीं बीज लिख के दाएं हाथ में साधक को धारण करना चाहिए हल्दी से। उसके बाद अगरबत्ती जलाकर घी का दीपक जलाएं। कवच लेकर घेरा बना लें। जो व्यक्ति साधक है, मैंने पहले भी वीडियो में बता रखा है कि सुरक्षा घेरा कैसे बनाया जा सकता है, उसके लिए मैंने एक अन्य वीडियो बनाई है, वह भी देख लें। फिर अपने गुरु के चरणों का ध्यान करते हुए पूजन करें। फिर गणेश, इष्ट, कुल देव, पितृ स्थान देव का पूजन करें। पंचोपचार: बगलामुखी का पूजन पीली सामग्री से करें। पीला भोग दे। साधना में सफलता के लिए आशीर्वाद मांगे। उदाहरण के तौर पे, हे माता, मेरे को इस साधना में करने में सक्षम बनाएं और यह साधना पूर्ण कराएं, इस रूप से। फिर योगिनी का आह्वान करें। पंचोपचार पूजन दें, पीली सामग्री दें, पीला भोग दें, माँ के स्वरूप को पीली चुनरी दें, ठीक है। और फिर मंत्र जो मैं है वो नीचे लिख दूंगा। उसकी 21 माला जपनी है। रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए या हल्दी की माला होनी चाहिए। प्रयास यही करना कि हल्दी की माला पहले मिल जाए, नहीं तो रुद्राक्ष की माला भी चलेगी। और जब ये 21 माला का जाप हो जाए, मंत्र जो है मैं नीचे लिख दूंगा क्योंकि स्पष्ट रूप से किसी को गलती ना हो और गलत जापना भी नहीं है। और जब 21 माला जाप हो जाए तो माता से इस रूप से बोलना, हे माता, मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना इस साधना को करने में। और जहां पे साधना करोगे, जिस भी कक्ष में तुम साधना कर रहे हो, उसी ही कक्ष में बिस्तर लगा के सोना है। पहली बात, व्यक्ति जो सोएगा वो जमीन पे सोएगा, जमीन पे कुछ बिछा के सो लेगा। उसी कमरे में ही सोना है जिस कमरे में वह साधना कर रहा है। और यह निरंतर 1 महीना करना है, ठीक है। 1 महीने के अंदर तुमको उसके आभास भी शुरू हो जाएंगे, अनुभव होना शुरू हो जाएगा और वही सिद्ध होने की निशानी होगी। योगिनी अपने भक्तों के ऊपर बहुत कृपालु रहती है और जो शत्रु है उसका विनाश कर देती है।
तो कुछ मांगने की व्यक्ति को आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगर तुम कोई कार्य धंधा भी करते हो उसमें तुमको अपार फायदा मिलेगा। जो तुम्हारे धंधे के लिए गलत होगा वो अपने आप ही साइड हट जाएगा। माँ बगलामुखी की कृपा तुम जानते ही होंगे, नहीं जानते हो तो एक बारी इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। माता बगलामुखी की अलग साधना बताऊंगा, परंतु ये उनकी योगिनी की साधना है। यदि साधक इसको करता है तो उसको जीवन में कभी शत्रुओं की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ना ही उसके जीवन में किसी प्रकार का कष्ट आएगा। तो इस चीज का ध्यान रख के अपना अच्छे मन से इस साधना को करें, बहुत लाभ प्राप्त होगा। और इसका कोई भी गलत उपयोग ना करें। उदाहरण के तौर पे कोई तुम्हारा शत्रु है, तुम उसके ऊपर कोई गलत मंत्र का प्रयोग करोगे तो वो असर तो देगा परंतु तुमको खुद भोगना पड़ेगा। तो इस चीज से बिल्कुल बचे रहें, क्योंकि गलत कार्य ऐसा नहीं है कि तुम करते हो तो वो तुम्हें भोगना ना पड़े, क्योंकि इसका रिजल्ट तुमको 101% मिलेगा और तत्काल मिलेगा। अगर तुम आज किसी के ऊपर प्रयोग करते हो तो अगली सुबह से पहले उसका काम बन जाएगा। तो ये समझो, और साधना को तभी करो जब तुम्हारे मन के अंदर एकाग्रता है, धैर्य है। जय माई की, नमो नारायण।